नमस्कार, मैं डॉक्टर मलय एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो को लेकर। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के ऊपर, यानी लकवा, जिसको आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में फालिश पड़ना भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे किसी अंग में अगर वो काम करना बंद कर दे या उसमें कमजोरी आ जाए तो उसको फालिश, लकवा या पैरालिसिस बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं जी? ये 6 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। कुछ लोगों में आप देखते हैं कि उनके जो आधा चेहरा जो होता है वो एक तरफ लटक जाता है, उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उसको बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी बोलते हैं, अर्थात चेहरे का पैरालिसिस। दूसरा होता है कॉर्डिप्लेजिया। बहुत सारे लोगों में देखा होगा आपने कि उनके चारों हाथ पांव जो हैं बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़े रहते हैं, वो बिल्कुल चारों हाथ पांव को बिल्कुल नहीं हिला पाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉर्डिप्लेजिया। उसके बाद होता है पैराप्लेजिया। कुछ लोगों में होता है कि उनका हाथ तो ठीक रहता है, हाथ अच्छे से काम करता है, लेकिन दोनों पांव दोनों पांव वो काम करना बंद कर देते हैं या उसमें बहुत कमजोरी आ जाती है, तो उसको पैराप्लेजिया या पैरालिसिस बोलते हैं। उसके बाद होता है मोनोप्लेजिया। मोनो अर्थात एक, अर्थात आपके किसी एक पांव में अगर कमजोरी या बिल्कुल हिला नहीं पाते उसको, तो उसको मोनोप्लेजिया या मोनोप्रेसिस बोलते हैं। उसके बाद आता है फिर हेमीप्लेजिया, अर्थात ये बहुत कॉमन होता है, ये बहुत प्राय ज्यादा लोगों में यही दिखा जाता है कि उनका हाफ साइड, या तो दाहिना साइड या बायां साइड, उनका आधा शरीर जो है पैरालाइज हो जाता है, अर्थात एक साइड का हाथ पांव काम करना उनका बंद कर देता है, तो उसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। और उसके बाद होता है डायप्लेजिया, अर्थात जिनका पांव ठीक रहता है लेकिन उनका क्या होता है, दोनों हाथ जो हैं उसमें वो काम करना बंद कर देते हैं या उसमें कमजोरी आ जाती है। तो ये कुछ प्रकार के जो पैरालिसिस होते हैं। अब इन पैरालिसिस होने की वजह क्या है? तो इस पैरालिसिस होने का जो मुख्य वजह माना जाता है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? जैसा कि आप लोग प्राय लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और वो ऑक्सीजन कैसे जाता है? वो हमारे ब्लड के थ्रू, हमारे खून के जरिए वो हमारे प्रत्येक शरीर के हर एक सेल तक जो ऑक्सीजन लेके जाता है खून। तो वैसे ही जो है हमारे जो दिमाग के सेल्स होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और वो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? वो ऑक्सीजन मिलेगा खून के जरिए। तो किसी कारणवश अगर हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में खून पहुंचना बंद हो जाता है, तो ब्रेन के जो सेल होते हैं वो सेल धीरे धीरे करके अपना काम करना बंद कर देते हैं, वो सेल डेड हो जाते हैं। और वो सेल जब डेड हो जाएंगे तो ब्रेन का वो हिस्सा हमारे शरीर के जिस भी अंग को चलाता है वो अंग काम करना बंद कर देगा या उसमें कमजोरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होता है, कैसे हमारे दिमाग के जो सेल हैं उसमें खून का रुकना किस प्रकार से कम हो जाता है? जब क्या होता है, जो खून की नलियां होती हैं उस नलियों में जब कोई क्लॉट जम जाता है या जब उसका रास्ता बंद हो जाता है किसी प्रकार से, तो जो आगे रुधिर पास नहीं हो पाता, आगे खून का दौरा नहीं जा पाता, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। या फिर क्या होता है
कि कहीं से अगर वो खून की जो नसें होती हैं फट जाती हैं, वो फटने के बाद क्या हुआ, बाहर निकलना शुरू हो गया, अब वो खून जो है आगे नहीं पहुंच पा रहा है या कम पहुंच पा रहा है। तो उसकी वजह से भी तो दो कारण होते हैं, या तो रास्ता ब्लॉक हो गया है या फिर कहीं से फट गया है और कहीं से उसका लीकेज हो रहा है और वो आगे नहीं पहुंच पा रहा है। तो स्ट्रोक जो बोलते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इश्केमिक अर्थात कहीं से ब्लॉक हो जाना, और एक होता है हेमरेजिक अर्थात फट जाना नसों का। तो इन दो कारणों से जब खून का दौरा नहीं पहुंच पाता हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग के सेल तक, तब वो काम करना अपना कम या बंद कर देता है। तो जो लोग लकवाग्रस्त हैं, या आप देखते होंगे अपने आसपास बहुत सारे लोग, अपनी रिश्तेदारी में लोग, वो लोग लकवाग्रस्त हो जाते हैं और लकवाग्रस्त होने के बाद वो कुछ प्रयास नहीं करते, चुपचाप लेटे रहते हैं बेड पे, खाट पे। देखिए, पैरालिसिस का जो सफल इलाज है वो है एक्सरसाइजेस। आपको शरीर के शरीर का जो भी अंग आपका काम करना बंद कर दिया है या जिसमें कमजोरी आई है, तो उसको दोबारा से पहले की तरह करना, वो क्या है, वो कैसे होगा, वो एक्सरसाइज के थ्रू होगा। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के पैरालिसिस में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और जो स्वयं से नहीं कर सकते हैं वो उनके घर में कोई भी होगा, कोई भी सदस्य, वो एक्सरसाइज जो घर पे रहने की एक्सरसाइज है वो घर बैठ के ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे देश में ऐसे दुर्गम स्थान हैं जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, जहां पे डॉक्टर्स नहीं है, जहां पे फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। तो वो बेचारे ग्रामीण कैसे करेंगे, कैसे पेशेंट को लेके जाएंगे इतने बहुत दूर शहरों में, कैसे उनका इलाज करा पाएंगे। तो मैं कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगा अपने वीडियोस में आगे, तो उसको आप अगर घर पे बैठ के कराएं तो पैरालिसिस का जो मरीज है वो बिल्कुल पहले की तरह की अपना डेली का काम कर सकता है। कुछ कुछ पेशेंट तो बहुत फुल रिकवर कर जाते हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं वो, और कुछ पेशेंट जिनका ज्यादा दिक्कत है वो इतना हो जाता है कि वो अपना छोटा मोटा डेली का जो काम है वो कर सकते हैं। क्योंकि बेड पे पड़े रहने से, दूसरों पे आश्रित होने से अच्छा है कि आप अपने पांव पे और अपनी चीजों को अपने आप करें। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज जो मैंने पैरालिसिस के ऊपर आपको समझाने का प्रयास किया है उसको आप लोगों ने समझा होगा। तो ऐसे ही अगर हमारे और सारे वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर हमारे अगली वीडियो में, जिसमें मैं पैरालिसिस के ऊपर, अलग अलग पैरालिसिस के ऊपर उसमें क्या क्या एक्सरसाइज है वो मैं बताने जाऊंगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। ओम।